आज आपको सम्मान मिला है आपकी सेवाओं के बदले, आप क्या कहते हैं? देखो, वैसे मैं कम ही जाता हूँ ऐसी जगह पे, क्योंकि कई बातें मेरा जो है उठ जाती हैं, वहाँ कुछ हो जाए। पर जिन्होंने चौधरी बसंत सिंह जी की ये ग्रैंड डॉटर है, जब इन्होंने कहा कि मैं उनकी दोती हूँ, तो मैं चौधरी बसंत सिंह के जो बारी हूँ उसका मैं बहुत सोच भी सकता हूँ। अगर मैं इस जगह खड़ा हूँ तो वो चौधरी बसंत सिंह की और सर इंद्रपाल सिंह इनके संबंधी होते थे, भाटिया जी, इन दोनों की बदौलत मैं इलेक्शन कभी लड़ा नहीं था। मेरे वालिद मेरे को लड़ने में देते थे, पर उस बार मैंने कहा मैंने जिद में आ गया लड़नी है। ये मेरे को नहीं था कि मैंने प्रधान बनना है, नहीं बनना, पर ये दोनों शख्स मेरे घर आके कहने लगे हमने तुमको प्रधान बनाना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आज के बारे में कहता हूँ कि मेरे को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया। मैं जो पुरानी फिल्मों के गाने हैं वही सुनता हूँ। आज कवल जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम, हाँ, मैं ये कहूँगा कि मुझे अगर कभी मन में पैदा हुई तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे को गाने सुनने के लिए इनकी सेवा में मेरे को चाहिए। जरूर जी, जरूर। और जो प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें ये प्रोग्राम रखेंगे, मैं भी सिंगर हूँ सर, गाऊंगी बाद में। तब मैं इनके लिए हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ये गाने सुने और ऐसे हम प्रोग्राम खुद भी करेंगे। सर अपना नाम और परिचय। मेरा नाम परमजीत सिंह सरना है। मैं बिजनेस अपना करता हूँ और मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, और इस समय मैं अकाली दल दिल्ली यूनिट का सर सुखबीर सिंह बादल की तरफ से प्रधान। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं कह सकता हूँ कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे कमीज के ऊपर पेन की नोक जना दाग लगा दे, चाहे व्यापार है चाहे कुछ है, पॉलिटिक्स है। मैंने व्यापार भी अपना बड़ी नेक नीति से किया है, बहुत नेक नीति से, और मैं शुक्र हूँ उस अकाल पुरख का। दूसरी मेरी प्राप्ति यह है कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों को जो उन्होंने बुला दिया था वो हमने 1999 में जत्थे ले जाने शुरू किए। वहाँ ननकाना साहब की सेवा की, गुरु रामदास का जो जन्म स्थान था उसकी सेवा में मिली, और गुरु अर्जन देव जी का जो सीधी स्थान है उसकी सेवा भी कंप्लीट हो गया है। अब मेरी पाकिस्तान के गुरुद्वारा में सेवा में आखिरी जो मेरी ख्वाहिश है वो है ननकाना साहब का गुरुद्वारा आज के हिसाब से बनाना, पर पुरानी चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना। सर एक और आखिरी में वो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध जल्दी ठीक होंगे, और हमारी जो मांग है समुच्चे गुरु नानक नाम लेवा की और सिखों की कि ननकाना साहब का एक सुंदर आलीशान गुरुद्वारा बने, वो हम उसकी कृपा से पूरी करें। सर आज के कार्यक्रम में पुराने रत्नों को सुनकर आपके युवा जो दिन थे वो ताजा हो गई होगी आपके यादें। अभी के जो युवा हैं इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर, तो स्पेशली तौर पर जो नशे की तरफ जो आजकल युवा बढ़ता है? देखो, अगर नशा दूर करना है ना तो युवाओं को संगीत के साथ जोड़ दो। संगीत इज द बेस्ट। इससे बेहतरीन दवाई नहीं है कोई। और संगीत में आधे लफ्ज़ जो हैं, चाहे भजन सूरदास जी के हों, चाहे गुरबाणी के हों, चाहे शेख फरीद के हों, किसके हों, जब वो संगीत में सुनेंगे पढ़ेंगे तो इस बीमारी से दूर जाएंगे। उनके जीवन के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई दुआ है तो वो संगीत है। बहुत साल में टीचर रही, 40 इयर्स मैंने एयरफोर्स स्कूल में काम किया। अभी मैं एक सोशल वर्कर हूँ
सिंगर, ऑर्गेनाइजर और आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और सरना साहब जो है वो साक्षात सरना यहाँ पर- साहब हमारे जैसे बसंत सिंह छतवाल मेरे नाना जी लगते थे, ऐसे सरना साहब भी मेरे नाना जी हैं। तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और गुरप्रीत जी को बोला, तो सरना साहब ने आने के लिए यस कहा। मैं बहुत खुश हूँ और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बड़ा बड़ा धन्यवाद कर दिया कि आए कीमती समय कट के, और उम्मीद कर दिया आगे भी जो कार्यक्रम करांगे या वो करेंगे जैसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आज के कार्यक्रम के बारे में